कुछ देर तक हम इंशाल्लाह नए ऑफिस भी जाएंगे अपने। चेक, इन्होंने एंटीक्स से लगाए हुए हैं यहाँ पे। साथ भाई करता क्या है ये तो बता दिया इसने, प्रॉपर्टी का काम है इसका, लेकिन करता क्या है सारा दिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बाबू, ठीक हो? अल्लाह ताला का शुक्र है बेटा, आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड दुबई। कैसे हो यार आप सब लोग? मेरी तबीयत बेहतर है पहले से। मैंने कहा मैं बता दूं सबको, अपडेट भी दे दूं, क्योंकि मैंने कल वाला व्लॉग नहीं किया हुआ, वो साकिब ने किया था, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बस जैसे तैसे करके एक काम था वो किया था, उसके बाद घर आ गया। आके फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, मैं सोया हुआ था। मेडिसिन मैंने खा ली थी, डॉक्टर पे चेक करवाया, लेकिन हिम्मत नहीं थी ब्लॉग करने की। तो और बताएं, सब कैसे हैं? सब फिट फाट हैं, ठीक ठाक हैं? अंकल आंटियाँ, छोटे बच्चे, मेरे दोस्त। यार इनबॉक्स में आके कहते हो साथ भाई सब्सक्राइब कर दिया, किया क्यों नहीं होता? कोई सब्सक्राइब नहीं है, कम हो गए हैं, बढ़ ही नहीं रहे वो लोग। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो उसको शेयर भी करना है आपने, लाइक करके बेल आइकन का बटन भी दबाना है। अच्छा, अभी मैं वेट करूंगा, नेक्स्ट व्लॉग जितने आएंगे उन पे रिस्पांस देखते हैं। बाकी कुछ चीज़ें लाइनअप की हुई है मैंने। 100 के सब्सक्राइबर्स जब हो जाएंगे हम लोगों के, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं मीटअप रखूं दुबई में या पाकिस्तान में, अभी ये नहीं पता मुझे, लेकिन लेट्स सी, डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं चीज़ों को। दिखाता हूँ आज सारा दिन क्या करना मैंने। तो मिलते हैं, अब साथ साथ जो भी होता रहेगा आपको मिलता रहेगा। ले जी, तो हम पहुंच गए हैं अभी ऑफिस, और मैं आपको थोड़ा सा अपना व्यू दिखाता हूं, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि अपने ऑफिस का टूर करवाओ या अपना ऑफिस दिखाओ। तो मैं अभी जो है आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूं, वो देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे ऑफिस का व्यू क्या है। और कुछ देर तक हम इंशाल्लाह नए ऑफिस भी जाएंगे अपने, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, प्रॉपर एक टूर करवाऊँगा उसका। फिल वक्त जो मेरा व्यू है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि व्यू कैसा लगा आपको। चलो चलो चलो। ये चेक करो, ये मेरे ऑफिस का व्यू है, देख रहे हैं? ये सारा टीकॉम और मरीना है सामने, और इसके पीछे जो है पाम जुमेरा। ये ऑफिस का व्यू है। तो अभी आप लोगों ने मुझे बताना है कि ऑफिस भी कैसा लगा। बाकी जो आज के दिन की मसरूफियात हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ हम रिकॉर्ड करते रहेंगे, ब्लॉग में डालते रहेंगे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। लो जी, टाइम हो गया जुम्मे का, तो अभी जुम्मा तो पढ़ना है हमने। उससे पहले आप लोग ज़रा, धूप बहुत तेज़ है, आंखें मेरी चुनी हुई नहीं है। व्यू चेक करो, पेंटिंग से पेंटिंग है। अभी बस जुम्मा करते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं, फिर आपको मिलेंगे नई जगह। हाँ जी, कैसा गुजरा आप लोगों का दिन? मेरा तो बहुत बिजी है यार, काम कर कर के, कभी इधर कभी उधर, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। अब आप सोच रहे हो कि ये मेरे पीछे क्या है? नहीं यार, ये एक होटल है, उसकी रिसेप्शन है। बड़ा प्यारा व्यू है इसका, सामने बिल्कुल इसके बुर्ज खलीफा मुझे नज़र आ रहा है। शायद आप लोगों ने मेरे कल वाले ब्लॉग में उसको देखा भी होगा, नहीं देखा तो अभी मैं फिर दिखा देता हूँ। लेकिन पहले ये चेक करो, मॉल चेक करो ज़रा, इधर कैसा है, चेक। इन्होंने एंटीक्स से लगाए हुए हैं यहाँ पे, बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये देखो, ये चेक कर बहुत सुंदर है वे। भाई, कैसा लग रहा है ये भी बताना है आपने साथ साथ। तो बस ये उसका थोड़ा सा जो है ना, मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ, क्योंकि अंदर मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए, वो कैमरे में नहीं आते, उन्हें मैं दिखा नहीं सकता आप लोगों को। तो बाकी अभी कोई काम शाम कर लें तो फिर मिलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होगे कि साथ भाई करता क्या है, ये तो बता दिया इसने, प्रॉपर्टी का काम है इसका, लेकिन करता क्या है सारा दिन, किधर घूमता रहता है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद बताता है मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो भाई साहब, मैं आपको जो व्यू दिखाने लगा हूँ ना, ये अभी मैं एक सेल्स सेंटर में बैठा हूँ, जहाँ पे इनके शो अपार्टमेंट्स और वो चीज़ें सारी जो प्लान्स हैं इनके वो होते हैं। शो अपार्टमेंट भी मैं दिखाऊंगा आपको किसी दिन, किसी और व्लॉग में, ठीक है। मैं तसल्ली से, वो लंबा व्लॉग होगा इसलिए मैं अभी दिखा नहीं सकता आपको। ये देखें, ये भी इनका एक सेल्स सेंटर है, और इसका जो बाहर का व्यू है, लुक एट दिस। शाम हो गई है, लाइटें चल रही हैं।
बस पहुंच गए घर। घर आने से पहले जो ग्रोसरी करनी पड़ती है ना, उस पर बड़ी मौत पड़ती है, बड़ी जान जाती है कि जी आते हो आप घर के पास और फ़ोन आ जाए, ये भी लेके आना है, वो भी लेके आना है, ये भी करना वो भी करना। बंदा कहता है यार मैं किहड़े हिसाब से पै गया। अभी बस ग्रोसरी की है, थोड़ी सी कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो लेके तो मैं घर आया हूँ। ये देखो अभी पहुँच गया हूँ मैं। बस जाके तो मिलते हैं सबसे, खाना शाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं। और व्लॉग अभी एंड नहीं हुआ, अभी एंड करना है मैंने व्लॉग। मिलता हूँ थोड़ी देर में। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी व्लॉग एंड नहीं हुआ, मैं घर आया हूँ, थोड़ा सा बैठा हूँ, खाना शाना खाया है, अब्बू के पास बैठा हुआ था। तो मैंने कहा चलो अब्बू से कुछ बातें करते हैं, कुछ मशवरे लेते हैं, कुछ एडवाइस लेते हैं उनसे, देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आजकल, मतलब काम के हवाले से भी, वैसे भी जो है वो सारा दिन घर पे होते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो अब्बू के साथ थोड़ा सा जो है ना टाइम स्पेंड करते हैं, पूछते हैं उनसे सारी बातें। आज बड़े दिन हो गए, वैसे मैं भी बीमार हुआ हूँ, तो वैसे भी टाइम नहीं मिलता, कभी लेट कभी जल्दी। तो फिर मुलाकात जब होती है तो फिर गपशप लगाते हैं आपस में, आपको भी दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अबू, ठीक हो? अल्लाह ताला का शुक्र है बेटा, आप सुनाए। ठीक ठाक। अच्छा मुझे बताएं क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस क्या करते रहते हो सारा दिन? नमाज पढ़ ली, दुआएं कर ली आप सब के लिए, हाँ। और बस खबरें देख ली। नहीं तो न्यूज़ में क्या देखते रहते हो अबू? आप सारा दिन बैठ के न्यूज़ ही देखते रहते हो या टिकटॉक की वीडियोस भेज रहे होते हो मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद। मैं कहा पता नहीं क्या मैसेज आ गया फिर से। क्या करें, अपने मैं मुल्क पता के नहीं लिए दुआएं करते रहते हैं। क्या नया कट्टा खुल गया जो आप टिकटॉक पे देख रहे हो, मुझे भेज रहे हो, है दे है की होया? अपने बच्चों के लिए दुआएं करते रहते हैं सारा दिन। हाँ। सारा दिन अपने मुल्क के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए मज़ीद आसानियाँ करे। अल्लाह ताला आमीन। हमारे मुल्क के रहने वाले बच्चों बच्चियों के लिए अल्लाह ताला ढेरों आसानियाँ फरमाए, उनके लिए बरकतें डाले। नहीं तो वो भी तो आप मुझे कुछ बता रहे थे कि वीज़े इन्होंने बंद किए हुए थे, खोलने हैं अभी, क्या हुआ क्या नहीं? मैं बस कहा वो चलो कह मैं रहे आपसे हैं कि पूछूंगा। वीज़े खोल दिए को 5 साल के, अभी शुरू कर दिए, खोल दिए। हाँ। तो प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, लेकिन नज़र कोई नहीं आया अभी तक मुझे इतना। हाँ, वो मैंने बल्कि एक दोस्त से पूछा था, वो कह रहा था कि अभी न्यूज़ आई है लेकिन अभी मतलब हो नहीं रहा कुछ भी ऐसे। वो कह रहे लेट्स सी। हैं खुल जाएंगे, हो जाएगा, अब स्टार्ट हो गया प्रोसीजर अल्लाह वैसे। अल्लाह करे वीज़ा खुल जाए। बाकी लोग भी जो लोग परेशान हैं बाहर बैठे ना, मतलब उधर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं, तो अल्लाह करे उनके लिए भी वीज़े खुल जाए और आसानियाँ हो जाए। चलो एटलीस्ट अपना ब्रेड एंड बटर जो भी है जैसे भी करके है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। जब बंदा बाहर निकलता तो फिर आसानियाँ भी होती हैं उसके लिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला सबको ढेरों खुशियाँ तो अता रियल फरमाए। एस्टेट का क्या सोचते हो आप अभी? क्या पाकिस्तान में क्या हालात है रियल एस्टेट के, क्या चल रहा है? पाकिस्तान में अभी रियल एस्टेट के हालात इतने नहीं अच्छे। आने वाले वक्त में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मौजूदा दौर में इस वक्त पूरी दुनिया के हिसाब से यूएई जो है वो सबसे बेस्ट जा रहा है रियल एस्टेट के अंदर। हाँ। नहीं तो आप तो मुझे पाकिस्तान के घरों की वीडियोस भेजते रहते हो, है देखा तो वो देखिए तो हो रहा है वो सेल, हो रहा है, हर बेच रहा बंदा है। सेल कर रहा है इस वक्त, जो सूरत हाल है वो ये मुझे रोज बोलते हैं। सेल। आज मैंने डिफेंस में घर देखा है इतने का, आज इस जगह पे घर देखा है इतने का। सारा दिन यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं ना। मैंने बोला मेरे चैनल की वीडियोस देखा करो आप, बस जो जो मैं वीडियोस डालता हूँ ना मैं बोलता हूँ कि मेरी वीडियोस। सारा दिन रियल एस्टेट की हर जगह पे इतने घर, कोठियाँ, वेयर हाउस इस्लामाबाद, लाहौर में इतना ज़्यादा बिक रहा है, कराची में, कि जिसका हिसाब कोई नहीं हाँ है। वो तो मतलब लोग बेच रहे हैं ना ऑलरेडी, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं अभी। हर बंदा बेच रहा है वहाँ पे कि चलो जो भी मिलता है बेचो। लेकिन अब वो मैं देख रहा था कि कुछ और भी मतलब जो जिन्होंने नए नए घर बनाए हुए हैं ना सोसाइटियों में, डीएचए हो गया, सबसे ज़्यादा डीएचए में है, बैरिया में, लेक सिटी में। तो वो मतलब बेच रहे हैं कि भाई पहले 12 करोड़ मांग रहे थे, अब 8 करोड़ 9 करोड़ के ऐड लगे हुए उन लोगों के। ऐसे ही है, ऐसे हाँ। ही है। नहीं तो दुबई में क्या कहते हो आप रियल एस्टेट का काम? अभी तो यहाँ पे फ्यूचर बहुत अच्छा जा रहा है, दुबई के अंदर रियल एस्टेट में बहुत ग्रोथ है। हाँ। और माशाल्लाह जिधर देखें बस बिल्डिंगों के ऊपर बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं दबादब। कंस्ट्रक्शन चल रही है। कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, हर जगह पे क्रेनें लगी हुई हैं, इतना ज़्यादा काम है कि समझ से बाहर अब वो है। मुझे कहते हैं चल भाई रियल एस्टेट तो तू कर ही रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दे। मैं कहा अबू अभी तो कैसे इतने मतलब वो उसके लिए पीछे समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? हैवी निज़ाम अल्लाह ताला वो भी। देगा इंशाल्लाह ताला। मेरी यही दुआ है कि मेरे बच्चे इंशाल्लाह ताला अपनी रियल एस्टेट के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम करें, यहाँ पे भी अपना अल्लाह ताला इनको नवाजेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी डेवलपर यही दुआ वाला। है। और अल्लाह ताला मेरे तमाम बच्चों बच्चियों के लिए भी आसानियाँ करे, जो जो वहाँ पे भी हैं और जो यहाँ पे पाकिस्तान के अलावा
जहाँ पे भी हैं, यूएई में है, यूरोप में है, जहाँ पे भी हैं, हाँ। अल्लाह ताला उनके लिए भी ढेरों सानियाँ फरमाए, आमीन। उनको सलामत रखे। बाहर के मुल्कों में रह के पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं ये है, तो है, बहुत मुश्किल काम है। ये तो है। तो मेरी तरफ इनको से इनको अब वो एक काम करते हैं ना, इनको किसी दिन मैं मतलब वो वाली स्टोरी भी दिखाऊंगा, मतलब सारा वो जो मतलब 12-13 साल पहले पिछली वाली जिंदगी, बेशक उन सारे Struggle। स्ट्रगल जो है वो हाँ। उन दोस्तों से मिलवाऊंगा, बिल्कुल, जो जिस तरीके से आता था जाता था, वो वाली सारी चीजें जो है असल स्ट्रगल वो थी, वो भी दिखाऊंगा एक असल दिन। स्ट्रगल तो वही कि थी ना। मतलब किस टाइम पे ड्यूटियां चल रही थी, किस टाइम पे जाता था, किस टाइम पे आता ईद था, को भी छुट्टी नहीं होती थी ईद इनको। पे भी काम पे होता था, और मतलब ईद वाले दिन उधर से काम पे से फोन करना थोड़ी देर के कि जी चलो मैं आया हूँ, अब जब फ्री होगा दोबारा तब कॉल करूंगा। हाँ, जब इसको बेचारा पाकिस्तान से माशाल्लाह इतना हेल्दी था, बॉडी बिल्डर था, और ये हालात है कि यहाँ पे आके काम के अंदर इन्होंने कोई जिम शिम नहीं, बस टाइम ही नहीं मिलता, क्या आपके सामने है, सुबह जाता हूँ, कभी 10 बजे आता हूँ, कभी रात को 1 बजे आता हूँ, ऐसे कभी ही किस टाइम आता हूँ, तो वो ऐसे ही जाने जाने का टाइम है, वापसी का कोई कोई टाइम वाकई कोई टाइम नहीं है। अल्लाह ताला इनके लिए सब के लिए आसानियाँ करे, इनके लिए भी करे, और ये आगे के लिए अल्लाह ताला लोगों के लिए ये रास्ता बनाए, अल्लाह ताला इनके मुझे मशले राह मुझे बनाए। मुझे मैं मुझे यही ना दुआ करता मुझे हूँ। ना बड़ा अबू अफसोस भी होता है, दुख भी होता है, लोग बोलते हैं मुझे, कमेंट करते हैं साथ भाई हेल्प चाहिए, ये हो गया है, फीस देनी करेगा है, इंशाल्लाह ताला। दवाइयाँ ये लेनी बेटा है। पता क्या हालात ऐसे हैं, हर बंदा मजबूर है इस वक्त, जहाँ तक ये हो सकता है वो जरूर कर देता है। मैंने यही बच्चों को बताया कि बेटा आपसे जहाँ तक हो सकता है मुमकिन वो करे, लेकिन मजबूरी ये है कि बेटा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। बेशक। ये वही मालिक है जो सबके साथ पर्दे रखता है और सबको देने वाला है। ये तो सिर्फ अपना हिस्सा थोड़ा सा डाल सकते हैं बेटा, जो मुमकिन हो सकता है। लेकिन मैं तो यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको इतना नवाजे कि ये हर एक के साथ भलाई कर सके, हर एक के काम आ सके। बस आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको इतना नवाजे दोनों भाइयों को कि अल्लाह ताला की राह में ये खुले दिल से खर्च करे, ख़त्म ना हो। मैं यही दुआ करता हूँ, और इंशाल्लाह ताला आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको इस अरूज पे पहुँचाएं कि ये किसी को खाली ना भेजे। जो भी आए अल्लाह ताला सवाली जो सवाल करने वाला होता है ना, वो बड़ा अपना आप मार के फिर सवाल करता है, लेकिन बेटा मजबूरी होती है कि इनके लिए भी मजबूरी है। ये भी यहाँ पे इतने वो नहीं है, बादशाह नहीं है, यहाँ पे किंग नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सकता है ये कर सकते हैं, वो कर लेते हैं बेटा। बस आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको इतना रूह दे, और अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी फरमाए। आप भी देने वालों में से हो, लेने वालों में से ना हो, आप भी देने वालों में से, अल्लाह ताला आपको भी बना दे। पता है क्या है, एक लोगों ने ना मतलब देखा है अभी आके, शायद सोशल मीडिया पे देखा है कि यार मतलब ये दुबई रहता है, बहुत सेट है, मतलब ये है वो है, फैमिली रहती है, लेकिन उसके पीछे जो 13-14 साल की मेहनत है, स्ट्रगल है, हार्डवर्क है, मतलब जो टाइम अकेले गुजारा है ना, मतलब कितनी ईदें आई, कभी पाकिस्तान गया, कभी नहीं गया, छुट्टी नहीं मिली, जो जो स्ट्रगल थी, जैसे जैसे किया, एक एक कदम, मतलब जैसे बंदा चलता है ना, बच्चा भी एक एक कदम चल के चलना सीखता है, तो वो सारी चीजें हैं। तो अगर तो आप लोग चाहते हो कि मतलब वो वाला व्लॉग दिखाऊं मैं आपको, कि मतलब वो सारी हिस्ट्री जो जहाँ से चीजें शुरू हुई, जैसे शुरू हुई, मतलब यूनिफॉर्म पहन के जाना, फिर वापस आना, बस पे जाना, पैदल जाना, मतलब वो सारी चीजें जो है ना, वो वाली स्ट्रगल मैं आपको दिखाऊंगा। अगर तो आप लोग कमेंट्स में लिखो, और मुझे एटलीस्ट 5000 कमेंट बहुत है, 5000 लोग कमेंट करें, ठीक है, और इसको शेयर भी करना है आपने ये वाले ब्लॉग, ये ब्लॉग बड़ा स्पेशल है। Okay. और मतलब बड़ी देर बाद मैं अब्बू को लेके आया, मैंने कहा चलो अब्बू से ना गपशप लगाते हैं। वो सारा दिन, क्योंकि मैं सुबह सुबह चला जाता हूँ, जब मैं अक्सर वापस आता हूँ वो सो गए होते हैं, क्योंकि उन्होंने फजर के टाइम पे, उससे पहले तहज्जुद में उठना होता है, तो वो फिर मैं भी नहीं डिस्टर्ब करता, क्योंकि मेरे आने का टाइम कोई नहीं होता, कभी 10 बजे, कभी रात को 12 बजे, कभी लेट, तो फिर सुबह उठ के अपने टाइम पे निकल जाना है। तो अगर तो आप लोग चाहते हो कि वो स्ट्रगल पीरियड वाला जो है मैं आपको व्लॉग दिखाऊं, वो सारा पूरा एक व्लॉग बनेगा उस पर, और बड़ा मजे का होगा, मतलब उसमें एक पूरा जर्नी है, कहाँ कहाँ काम किया, कैसे कैसे किया, कब कब मिला, मतलब वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि जो जो जर्नी था उस चीज़ में। तो उसके लिए आप लोगों को 5000 कमेंट करना है। 5000 कमेंट हो गए, मैं वो वाला व्लॉग बनाऊंगा, फिर उससे वेरी नेक्स्ट डे मैं वो व्लॉग लगाऊंगा, क्योंकि अभी हम 1-2 दिन आगे चल रहे हैं व्लॉग्स में। तो अगर वो व्लॉग चाहिए, मैं आपको जो है वो वाला व्लॉग दिखाऊंगा पूरा, ठीक है? ठीक है। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ फरमाए बेटा, आमीन। और सारे मेरे बच्चे साथ भाई के लिए, साकी भाई के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके लिए भी मजीद आसानियाँ करें, और इंशाल्लाह मैं आप सब के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब के लिए भी आसानियाँ फरमाए। यहाँ पे रह के बेटा कोई आसान काम नहीं है रहना, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल है,
ये नहीं है बंदा कहता है दुबई चले जाओ तो पता नहीं दरख्तों से नोट उतारने पड़ते हैं, नथिंग। दुबई नहीं, कहीं पे भी चले जाओ आप, यूके चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कहीं पे भी जाओ। लेकिन यहाँ पे तो बेटा दिन में इतनी गर्मी होती है कि बंदा पैदल जो है ना वो चल भी नहीं सकता, इतनी जबरदस्त गर्मी होती है। रात में बेहतर हो जाता है, बहुत अच्छा मौसम होता है, लेकिन दिन में तो बेटा आपके लिए बाहर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हर कदम पे आपको पानी की जरूरत पड़ती है, जो वो भी पैसों से मिलता है। तो अल्लाह ताला आपके लिए ढेरों सानियां फरमाए, मेरी यही दुआ है। तो मेरे सारे बच्चों को अल्लाह ताला कामयाबियां अता फरमाए, और बस अपने माँ बाप के जो है ना आप खिदमत गुजार बने, जैसा भी हो उनकी दुआएं लें। मैं तो यही कहूँगा सबको, उनकी दुआएं लें अपने माँ बाप की, उनसे बेहतर आपके लिए कोई दुआ नहीं कर सकता। और क्योंकि वो हाल मुखलस होते हैं बेटा, तो यही मैं आप सबसे कहूँगा कि उनकी दुआएं लें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको भी अरूज पे पहुँचाएगा। अल्लाह ताला आप सब के लिए ढेरों सानी फरमाए। आमीन। थैंक यू अब्बू, अल्लाह ताला खैर फरमाए। आप जाग रहे थे, मैंने आपका टाइम लिया है और उसके लिए थैंक यू। और इंशाल्लाह देखते हैं अभी कितने कमेंट आते हैं, फिर इनको वो वाला ब्लॉग भी आप इसको साथ भाई के ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ भी शेयर भी करें। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा आप जरूर देखेंगे इसके ब्लॉग के अंदर कि ये हारे के साथ कैसे चैरिटी मजीद ज्यादा करेगा इंशाल्लाह। चैरिटी भी, उसके अलावा भी जिधर जिधर जैसे कोई हेल्प कर सकते हैं लोगों की, वो भी करेंगे इंशाल्लाह। चैरिटी तो वो तो मतलब वो एक अलग चीज है ना। उसके अलावा भी मतलब अगर किसी को किसी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, मतलब आपको हेल्प चाहिए, कोई भी यहाँ की हेल्प चाहिए, जॉब रिलेटेड हेल्प चाहिए किसी को, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि मतलब वो जो दोस्त है ना उमर, वो मतलब वो हर चीज को, वो बंदा मुझे मतलब 10-12 साल से जानता है, और मतलब उसको भी मैं फिर उनके साथ अटैच हुआ। तो कितने ही मतलब पाकिस्तानी जो आते हैं वो उनको हेल्प करते हैं कि जॉब ढूंढनी कैसे है, बिल्कुल बिल्कुल, जॉब मिलेगी कैसे, उसका तरीका क्या, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। बट उसके लिए सॉरी अगेन आपको जो है मतलब आप जब दुबई में होगे तभी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो ना, उधर बैठ के तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह जितना पॉसिबल होगा ना, जैसे भी सबके लिए जरूर करूंगा। सीवी बनाना वो भी सिखाएंगे, हर चीज वो सारा कुछ बताते हैं। मतलब एक तरीका है ना, मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे आप पाकिस्तान में जॉब ढूंढते हो वो चीज सिस्टम नहीं है। तो वो फिर इंशाल्लाह जो है वो बात करेंगे उस बारे में भी। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें। 5000 कमेंट करोगे मैं आपको वो स्ट्रगल वाला ब्लॉग दिखाऊंगा कि मैंने कैसे किया था और कैसे कितना टाइम लगा मुझे इस चीज तक आते हुए। ठीक है, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।